हेलो दोस्तों, आज मैथ की ऐसी ट्रिक पढ़ने वाले हैं जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। आपको देखो, जब ऐसे कल हमने एक बनाई थी वीडियो जिसमें अगर बीच बीच में प्लस हो तो उसको किस तरह से लगाना है, अगर इसमें प्लस ना हो बीच में तो उन सवालों को कैसे लगाना है। तो सबसे पहले देखो, अगर ऐसे कोई सीरीज दी है जैसे 13 रूट के अंदर 13 फिर रूट के अंदर 13 डैश डैश इंफिनिट होता है, तो इसके अंदर जो नंबर लिखा है वही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह इसको देखो, इसमें जैसे कि आपके पास क्या है, नंबर इस तरह से लिखे हैं और फिर आपके पास क्या है, इंफिनिटिव तक ऐसी सीरीज दिए है, तो वही अंदर जो लिखा है वही उसका आंसर हो जाता था। लेकिन अब क्या हो गया, पेपर में थोड़ा बदलाव हो गया है। तो अब देखो क्या है ना, जैसे आपके पास इंफिनिटिव ना दिए हो तो इन क्वेश्चनों को कैसे करना हो, सीरीज देखो वही है, सिर्फ यहाँ इंफिनिटिव की यहाँ इंफिनिटिव की नहीं है। तो सबसे पहले देखो, ये रूट 3 फीस के अंदर रूट 3 फीस के रूट 3 फीस के रूट 3। तो सबसे पहले जो नंबर लिखा है उसको लिख लो। अब देखो, इसमें इसके भी रूट है, इसके भी रूट है, ये भी रूट है, ये भी रूट, तो कई बार 1 2 3 4, तो 2 दूनी 4, इसका गुणा कर लो, जय बार रूट है उतने का गुणा कर लो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ 16, 16 से 1 कम कर लो, क्या आ जाएगा 15। ये हो गया पावर में, ये आंसर हो गया। अगर इसकी बात करो तो भैया देखो, इसमें देखो कितना बीच में जो नंबर लिखा है पहले उसको लिख लो। कई बार रूट लगा, 1 रूट 2 रूट 3 रूट, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार करना होगा, तो ये कितना आ जाएगा 8। यहाँ पर लिख लो 8, इससे कम करके कितना लिखोगे 7, तो ये हो जाएगा आंसर। इसकी बात करें तो इसी तरह देखो कितना नंबर लिखा है 2 2, तो ये लिख लो 2। अब देखो यहाँ भी 2, मतलब उतने ही 2 बार गुणा ही करना होगा क्योंकि ये सब जगह क्या है 2 रूट रूट है। तो देखो 2 ऐसे लिख लो बाहर साइड में, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 16 में से 1 कम कर दो कितना आएगा 15। ये पावर में आएंगे 2 की पावर 15/16। तो इस तरह क्वेश्चनों को आपको ऐसे लगाना होगा। देखो हेलो दोस्तों, आपको ऐसी भिन्न नाच को आपको सिखानी है जो आपने कभी नहीं। देखो कुछ ऐसे नंबर लिखे होते हैं और इसमें से कहेंगे सबसे छोटा कौन सा है और या सबसे बड़ा कौन सा है, तो छांटना थोड़ा सा टफ हो जाता है। और भी एक बात ध्यान रखो, कभी कभी इनको छोटे आरोही क्रम में करने को आता है, तो इस तरह से थोड़ा करने में थोड़ा पॉइंट में भाग करा के थोड़ा छोटा बड़ा करना दिक्कत होती है। तो पहले इस तरह क्वेश्चन को करना कैसे होगा, तो सबसे पहले इन बीच का गैप देख लो। इनके बीच में गैप क्या है, 25 और 31 के बीच में आपके पास 6 का गैप है। इसके बीच कितना गैप है, इसके बीच में 3 का गैप है। इसके बीच में कितने गैप है 4 का। इसके बीच कितने गैप है, इसके बीच है 12 का गैप। तो अब देखो ये जो गैप आया तो इसको लिख लो 25/6, गैप नीचे लिख लो। इसको कर लो 11/14, 14 के नीचे कितना आया गैप 3। इसको कर लो कितना आया 4, इसको कर लो ये कितना है 41/12। अब 6 3 4 12, इन सबका लासा क्या आता है 12 आता है। 12 यहाँ पर 12 का गुणा कर दो, यहाँ पर भी 12 गुणा कर दो, और यहाँ का 12 गुणा और यहाँ 12, मतलब जितना नीचे लासा है उसको बराबर करने के लिए हम उतने का गुणा कर देंगे। यहाँ से 6 से 6 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2। यहाँ से गुणा करोगे 4, यहाँ से काटोगे इसको तो कितना आएगा 3, यहाँ से काटो कितना आएगा 1। अब देखो 2 का इसमें गुणा करो कितना आएगा 50, और इसका इसमें गुणा करोगे 44, इसका इसमें गुणा करोगे 45, इसका इसमें गुणा करोगे तो 41। देखो 50 कौन वाला बना, ये वाला मतलब ये, तो ये तो सबसे इसमें से देखो सबसे बड़ा कौन सा ये है ना, तो यही तुम्हारा सबसे बड़ा नंबर हो गया। और सबसे छोटा इसमें से कौन सा, ये कहाँ से बना, ये 41/53, ये हो गया सबसे छोटा। अगर आपसे क्रम पूछे भैया क्रम कैसे लगाना है, तो क्रम आप लगा सकते हो। पहले आपका सबसे बड़ा कौन सा है 50, 50 वाले में क्या आता है 25/31, फिर आप लगा सकते हो, फिर क्या आपका 45 में क्या आता है 15/19, तो 19 लगाओगे। फिर आपका ये आता है 13/14, और फिर क्या लगा सकते हो आप 41/53 आपके पास ये। तो ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरह से आप आरोही क्रम में भी लगा सकते हो और छोटा बड़ा भी बता सकते हो। और ये क्वेश्चन आप खुद से करो और फिर कमेंट्स पर इसका आंसर दो।